बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी बहुत लेट हो गया हम ब्लॉग के लिए। और मैं ख़ुद भी सोच रही थी, मैं रोज़ सोचती थी कि आप अपलोड करूँगी, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बच्चे मेरे दोनों बीमार थे। एनीवेज़ अब मुझे बस ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। और यहाँ पे मैं शाम में जो है सारे इस तरह के छोटे मोटे काम जो हैं वही करके रखती हूँ। और सर्फ डालना, हैंड वॉश कर रिफ़िल करना, इस तरह के शाम के लिए रखती हूँ। तो बस ये मैं यहाँ पे यही करके रख रही थी। और मेरा बेटा मुस्तकिल ज़िद कर रहा था कि ये काम आप मुझे दे दें, मैं कर लूँगा। और मैं अवॉइड कर रही थी। वैसे तो मैं उसको अपने साथ इंगेज करती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि फिर वो पूरी जगह पे छिड़क देगा सर्फ़। और हर जगह पे जो है ना एक मैस हो जाएगा, वो मुझसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सर्फ़ को क्लीन करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। बस इस काम से फ़ारिग होने के बाद मेरे बेटे को याद आ गया था कि उनको समोसा खाना है और ओनली वन समोसा खाना है। तो मैं बस अपने समोसे उसके लिए फ़्राई कर रही थी। एक ही समोसा उनके लिए फ़्राई किया था, वो 2 उनको नहीं खाने थे, उनकी अपनी मर्ज़ी चलती है। और यहाँ पे मैंने जल्दी से उससे छुपा के फ़ौरन ही रख दिया था सर्फ़ का डब्बा यहाँ पे, क्योंकि अगर उसको पता चल जाए ना कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो बस इस सर्फ़ की शामत आ जाती है। पूरे घर में ये बिखरा हुआ होता है कहीं ना कहीं। बस उसके बाद असर की अज़ान का टाइम हो गया था, तो मैंने अपने बेटे को कहा चलो भाई नमाज़ पढ़ते हैं। इसको मैं आजकल नमाज़ की तरफ लेकर आ रही हूँ। अल्लाह, अभी तो ये बहुत छोटा है, ओनली 5 इयर्स का ही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी से आदत हो जाएगी तो आगे जाकर इनकी कोई नमाज़ें भी क़ज़ा नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं साथ ही साथ उसको सिखा भी देती हूँ। वैसे तो इसके क़ारी साहब भी इसको सिखाएँगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी सिखाना इसको शुरू कर दिया है। और बहुत अच्छे से वो फ़ॉलो करता है। कभी अपने बाबा के साथ मस्जिद जाता है, और कभी तो वो नमाज़ के बीच में एकदम से कोई उसको बात याद आ जाती है तो वो भी कर देता है। मुझे इतनी हँसी आती है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता ये सब चीज़ें, लेकिन वो हल्के हल्के सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस अब हम लोग नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा था कि इसको मैं एज नीचे कंपाउंड में लेके चली जाऊँगी। इनके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, उनके साथ भी ये खेल लेंगे। और बस ये नमाज़ पढ़ते तो भागना शुरू हो गया था कि मुझे जाना है अब फ्रेंड्स में। तो मैंने पकड़ लिया कि दुआ मांग लो, क्योंकि अभी इनको तस्बीह पढ़ना भी सिखाना है, दुआ मांगना भी सिखाना है। तो मैं वहाँ पे फिंगर टिप्स पे बता रही थी कि तुम यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो क्या लगा, मैं आपको इससे अच्छी चीज़ एक बताता हूँ। मैंने मस्जिद में एक अंकल को देखा था, वो ऐसे भी पढ़ रहे थे और वो दुआ जो थे वो इस तरह से मांग रहे थे। तो इतने मज़े मज़े की बातें कर रहा था, और इस तरह उसने फिर दुआ भी मांगनी शुरू कर दी, तो मुझे और ही हँसी आ रही थी। अल्लाह पाक बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे, आमीन तो आमीन। बस ये सब काम करने के बाद हम फ्री हो गए थे और जाने के लिए रेडी हो रहे थे। Aiju, you ready to go? Aiju, you ready to go? बस खेल के वापस आके मैंने खाना खिलाया था और बेटे को सुला दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका स्कूल था। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने खाना चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने इसमें अनियंस ले ली थी 2, और साथ ही साथ मैंने बेटी का भी खाना चढ़ा दिया था, क्योंकि भाई मैं तो सुबह एक ही टाइम किचन में जाती हूँ, सारे काम करके फ़ारिग होकर बाहर निकलाती हूँ किचन से, फिर मैं नहीं जाती। फिर आप मुझे 10 करोड़ रुपए भी दे दें तो मैं कहती हूँ नो, किचन इज़ क्लोज्ड। लेकिन जाना पड़ जाता है, खैर ये तो मजाक की बात है। और जाते हैं बाद में भी, और बच्चों को खाना भी बना के देते हैं बार बार। लेकिन ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द काम जो होता है मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, ताकि हेक्टिक ना हो पूरे डे। ये तो बस सुबह सुबह का टाइम है, खाना चढ़ाया, साथ ही साथ अपना नाश्ता भी रेडी कर लेती हूँ मैं। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे पास व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन इतनी नहीं होती। तो प्लीज़ डू सम सपोर्ट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और कट कर लिया था, 2-3 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन सब की क्वांटिटी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और ये सब मैंने डाल के पहले से रख लिया था। मेरे अनियंस यहाँ पे ब्राउन हो गए थे, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया। और मेरा इरादा टोटली था कीमा बनाने का, बट सुबह सुबह मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि तुम क्या बना रही हो। मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कीमे खाने का मूड नहीं है, ऐसा करो कुछ डिफरेंट कर लो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो लज़ानिया बना लेती हूँ। कीमे को तो मैं निकाल चुकी थी और अब प्रिपरेशन भी मेरी कंप्लीट हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो बस मैंने सोचा कि चलो उसको, इसी को मैं अब लज़ानिया में ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे मेरे टमाटर जो है वो भुन रहे थे, और मैं जब तक वेट कर रही थी कि इनकी रॉ स्मेल चली जाए। बस जब इनकी रॉ स्मेल चली गई थी तो मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। ये मोटा कीमा था, मशीन का कीमा नहीं था ये।
और ये ऐड करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया था। लेकिन मेरे टमाटर इतने भुने थे और कि उनका पानी ड्राई नहीं हुआ था, पानी अभी उसमें बाकी था। तो बस साथ ही साथ मैं इसमें अब 2 टेबल स्पून दही के भी ऐड कर दूँगी इस स्टेज पे। अगर आप दही ऐड करेंगे तो बहुत जूसी सा कीमा बनता है। साथ ही मैंने लगानिया शीट भी बना ली थी, सुबह ही ये मैंने बॉईल करके रख ली थी। ये इसके पैकेट में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, उसी तरह से मैंने बनाई थी। और यहाँ पे कीमा तो मेरा रेडी हो ही रहा था, ये तो बहुत जल्दी बन गया था कीमा। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं हाथ के हाथ किचन को भी क्लीन करती चली जाऊँ, क्योंकि मेरी ओसीडी जो ना मुझे ट्रिगर करती रहती है कि यहाँ पे कुछ गिर गया है, ये क्लीन कर दूँ, ये मैं फ़ौरन की कर दूँ। इवन कि मैं अगर उस चीज़ को छोड़ के जाके मैं आराम से टीवी भी देख रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ होती है कि यार वहाँ पे वो चीज़ गिर गई थी। ऐसा करती हूँ, क्लीन कर ही लेती हूँ। जब तक मैं वो क्लीन ना करूँ मुझे कुछ अजीब सा होता रहता है। आई डोंट नो ये आप लोगों के सबके साथ भी है या सिर्फ ये मेरे अंदर ही थोड़ा सा क्रेज़ीनेस हो गई है। और यहाँ पे मैं बहुत सॉरी करती हूँ कि मेरे सारे क्लिप्स जो थे वो लजानिया के डिलीट हो गए थे, जो मैंने असेंबल किया था। बट ये बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो बस मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।